जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हरि भक्ति पथ चैनल में। आज हम सुनाने वाले हैं श्री कृष्ण और कुम्हार की कहानी, जो कि 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करती है। तो कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की हैं जो आपने सुनी भी होंगी, पर आपने श्री कृष्ण की इस लीला को शायद ही सुना हो। इस लीला को श्रवण करने से मनुष्य को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। हर मनुष्य को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीलाएं की, और जब गोपियाँ माखन बेचने जाती थीं तब उनकी मटकी भी फोड़ दिया करते थे और गोपियों को भी बहुत परेशान करते थे। एक दिन सभी गोपियाँ मिलकर माँ यशोदा के पास जाती हैं श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए। माँ यशोदा गोपियों के उल्हाने सुन सुनकर जब परेशान हो जाती हैं, तब वह श्री कृष्ण को एक छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ती हैं। श्री कृष्ण माँ की मार से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, और एक कुम्हार जब घड़ा बना रहा होता है उससे कहते हैं कि कुम्हार जी, मेरी मैया मुझसे बहुत नाराज है, मुझे मारने आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान हैं, और यह भी कोई लीला कर रहे हैं। वह कुम्हार एक घड़े के नीचे श्री कृष्ण को छुपा लेता है और घड़ा बनाने में व्यस्त हो जाता है। जब यशोदा माँ श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते आती हैं तो कुम्हार से पूछती हैं, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे लाला को देखा? कुम्हार कृष्ण के कहने पर मना कर देता है और यशोदा माँ वहाँ से चली जाती हैं। तब श्री कृष्ण कुम्हार से पूछते हैं कि क्या मेरी मैया यहाँ से चली गई? वह कहता है, हाँ चली गई। श्री कृष्ण कुम्हार से स्वयं को घड़े से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। वह कहता है, अभी नहीं निकालूंगा, पहले मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दो, तभी निकालूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहता है, अभी नहीं, पहले मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, मैं आपको घड़े से बाहर जब ही निकालूंगा। कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या चाहते हो? कुम्हार कहता है, प्रभु जिस घड़े के नीचे तुम छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर से लाद कर लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर कुम्हार के बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु बोले कि अब तो तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो जरा सोचिए, जो भगवान श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के भगवान कभी रिश्ते नहीं। कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।
और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।